हमें कम से कम अन्न खाना चाहिए, कम से कम चावल तो खाने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एकादशी का व्रत इतना बड़ा व्रत है, सब तिथियों में से एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ठाकुर जी को, श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय तिथि जो है वो एकादशी है। जब एकादशी का व्रत सबने रखना शुरू कर दिया था ना पहले के युग में, तो सब स्वर्ग जाने शुरू हो गए। स्वर्ग जाना शुरू हो गए तो फिर नरक के राजा वो ठाकुर जी के पास जाते हैं, कहते हैं आपने तो बहुत नाइंसाफी की, सब स्वर्ग जा रहे हैं, अब नरक में मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं रहेगी, मैं क्या करूंगा जब कोई नरक में वासी नहीं आएगा। तो फिर ठाकुर जी ने उनको कहा कि आपको भी सेवा मिलेगी जरूर, नरक के वासी भी आएंगे जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा, स्पेशली चावल, उसमें ब्रह्म हत्या, कन्या हत्या, गो हत्या, सब बड़े बड़े महापाप अन्न चावलों में प्रवेश कर जाएंगे। जो इनको ग्रहण करेगा वो नरक का गामी होगा। इस प्रकार एकादशी का इतना महत्व है, जो जानने के बाद भी इस दिन व्रत नहीं करता। नामदेव जी थे, वो क्या करते थे, वो जाके जिन्होंने व्रत नहीं किया हुआ ना, अपने गांव के वासी, आसपास के वासी, उनके आगे से थाली उठा लेते थे भोजन की, आगे से कि तुम व्रत करोगे, तुम भोजन नहीं पाओगे, तुम आज अन्न नहीं पाओगे, आज एकादशी है। एक दिन क्या होता है, ठाकुर जी कहते इतना एकादशी से ये प्रेम करता है, आज इसकी परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी एक ब्राह्मण का, एक भिखारी का रूप धारण करके उनके घर पे जाते हैं, कहते भिक्षाम देहि। तो कहते नामदेव जी कहते कि बाबा आज तो एकादशी है, तो भिक्षा में मैं आपको फल दे सकता हूँ जो मेरे पास है, आज मैं आपको अन्न नहीं दे सकता। तो वो कहते कि हमें तो, ब्राह्मण कहते हमें तो अन्न ही चाहिए, हमने बहुत दिनों से अन्न नहीं पाया, हम आज भूखे मर जाएंगे अगर आज हमें अन्न नहीं प्राप्त हुआ। तो वो तो स्वयं ठाकुर जी थे और परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि जैसे कि उनके प्राण निकल रहे हैं, कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, कहते मैं मर जाऊंगा अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो। उधर नामदेव जी अपनी एकादशी पे खड़े, वो कहते मैं अन्न नहीं दूंगा, किसी भी हाल में अन्न नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी ने क्या ड्रामा रचा, ठाकुर जी ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे वो कहते मेरा पेट सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं अन्न का मारा मर रहा हूँ। तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ठाकुर जी मर जाते हैं। तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और नामदेव जी को दुत्कारना शुरू कर देते हैं। कहते हैं भक्त के जीवन में मान कर कम और अपमान ज्यादा होता है, निंदा ज्यादा होती है, और निंदा से भक्त कभी डरते नहीं है। तो नामदेव जी क्या कहते कि कोई बात नहीं, आप बोल लो, सारे गांव वाले बोलना शुरू कर देते हैं। कहते दुत्कार है तेरी ऐसी एकादशी को, तूने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, तेरे को ऐसा पाप मिलेगा, तू नरक में जाएगा, तेरा तो उद्धार ही नहीं होगा कभी भी। सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो नामदेव जी कहते एक तरफ आज मेरी चिता लगेगी, एक तरफ आज इस ब्राह्मण की चिता लगेगी, मैं भी साथ में ही जाऊंगा, अगर मैंने ये पाप किया है तो मेरे प्रभु जानते हैं। तो नामदेव जी एक चिता लगा के अपने पूरे परिवार को लेके उसमें बैठ जाते हैं, और एक तरफ वो ब्राह्मण। जैसे ही चिता जलनी शुरू होती है, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री श्याम सुंदर की जय। ठाकुर जी प्रकट होते हैं, और तब से ठाकुर जी ने तब भी कहा था कि एकादशी मुझे अब से और भी ज्यादा प्रिय होगी, कि जो आज के दिन व्रत करेगा, अन्न से दूर रहेगा। स्पेशली आप लोग व्रत नहीं भी कर सकते, चावल नहीं खाओ, अन्न भी कम से कम खाने की कोशिश करो। बोलिए मोक्षदा एकादशी की। और आज तो इतनी बड़ी एकादशी है, आज का जो हमने व्रत किया है अपने पितरों के लिए किया है। आज का जो व्रत करता है ना, उनके पितर नरक में भी वास कर रहे हो ना, उनको सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और वो अपने बच्चों को बहुत प्रार्थनाएं और आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए व्रत किया और हमें नरक से मोक्ष प्राप्त करवाया। मोक्षदा एकादशी की जय।